हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाइयों बहनों, बाइबल की बहुत सी वाणियां सत्य हो रही है। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि जब अंत समय आएगा और अन्य जातियां मेरा सुसमाचार सुनाएंगी। जब परमेश्वर यीशु मसीह गए थे तो उन्होंने कहा था मैं फिर दोबारा आऊंगा, और परमेश्वर आ चुके हैं और अन्य जातियां उनका सुसमाचार सुनाएंगी। आज अन्य जातियां जो परमेश्वर यीशु मसीह को ही नहीं जानती थी, आज परमेश्वर यीशु मसीह को भी जान चुकी है और उनके दोबारा आने के आगमन को आज हर्ष के साथ में परमेश्वर का स्वागत कर रहे हैं। और पूरब से बिजली चमकेगी, यानी कि पूरब दिशा से प्रभु का आना होगा। यानी कि चाइना, नेपाल की ओर से बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, असम, मेघालय, आज यहाँ पर परमेश्वर का बहुत प्रेम के साथ में स्वागत किया जा रहा है। परमेश्वर के वचन बांटे जा रहे हैं और उत्तराखंड में भी बहुत सारी जगह पर परमेश्वर के आने का सुसमाचार लोगों को सुनाया जा रहा है। और कुछ लोग सच मान रहे हैं, कुछ लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की कृपा से परमेश्वर सबके दिलों में आज अपनी जगह को बनाएंगे। आमीन। तो एक भजन गाएंगे, परमेश्वर के नया भजन है। तो खुशी से चढ़ता है चाँद, इसकी रोशनी मेरे प्रिय जैसी सुंदर है। मेरे प्रिया कहाँ हो तुम, क्या तुमने मुझे रोते सुना है? तुम्हारे सिवा कौन मुझसे प्यार करे, तुम्हारे सिवा किसे मेरी परवाह है। परमेश्वर के नए वचन, नए भजन में तुम्हारे सिवा कौन मेरी देखभाल करे। आज परमेश्वर हमारे लिए गा रहा है। परमेश्वर कह रहे हैं तुम हमारी चिंता भी करते हैं और हमसे प्यार से बोल भी रहे हैं। आसमान के सुदूर कोने को लौट जा, मेरे प्रिय को ना सता, मेरे पे चढ़ा उस पर पहुंचा दे। परमेश्वर के वचन और भजन के नया गीत है, सुसमाचार। हम परमेश्वर के नया राज्य के युग में जा रहे हैं और सुसमाचार सुना रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, सभी लोग सच नहीं मान रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की कृपा से परमेश्वर सबके दिलों में अपनी जगह बनाएंगे। उड़ जाते हैं, क्या तुम मेरे प्रिय की खबर ला सकते हो। जंगली हंस अपने पंख मुझे दे दो, ताकि मैं अपने स्नेही घर को लौट जाऊं। मेरे प्रति अपने प्रिय की मधुर परवाह का बदला चुकाऊंगी मैं, कहूंगी और परवाह न करे। मैं तुम्हें अनुकूल जवाब देना चाहती हूँ, तुम्हारे द्वारा चुकाई कीमत को खराब नहीं करना चाहती। तो ब्रदर सिस्टर, क्योंकि एकदम से हम परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने में डर रहे हैं। बहुत भाई बहनों ने समझा है, जाना है, और ऑनलाइन यदि कोई जुड़ना चाहते हैं, परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप लोग अपना नंबर भी छोड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप में,
और भाइयों बहनों, क्योंकि बाइबल में जब परमेश्वर यीशु मसीह आए थे तब एक बालक बन के आए थे, कि युवा अवस्था को प्राप्त हुए वो, तब उन्होंने तब भी अपने बहुत सारे वचन व्यक्त करे, लेकिन सबने उनको सत्य नहीं माना। कुछ ही लोगों ने सच माना था। आज भी यही हुआ है। परमेश्वर आए हैं धरती पर, और क्योंकि एकदम से कोई सुन रहा है तो कोई विश्वास नहीं कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर के जैसे जैसे वचन फैलते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को उनके वचनों के द्वारा जाना जाता है। परमेश्वर भी इंसान बन के जब आए धरती पर तो सब एक से दिखते थे। उनके वचनों के द्वारा, और जिन पर उनकी कृपा हुई, उनके वचनों को वो समझने लगा, और उनके सत्य वचनों के द्वारा समझा गया। और आमीन। तो सभी लोग धीरे धीरे समझेंगे। और परमेश्वर बाइबल में ये भी बताया है कि सबसे पहले भ्रष्ट लोगों का उद्धार होगा। भ्रष्ट लोगों का सबसे पहले उद्धार होगा। कितनी बड़ी कृपा है। परमेश्वर आज उन भ्रष्ट, जितने भी तमाम भ्रष्ट लोग हैं, परमेश्वर के वचनों का उन पर असर हो रहा है। वो भ्रष्टता से दूर होकर परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक साधारण इंसान के वचनों से नहीं हो सकता। परमेश्वर के वचनों से भ्रष्ट लोग अभ्रष्टता से दूर हो रहे हैं, भ्रष्टता से दूर हो गए, पवित्र बन रहे हैं। तो थैंक यू, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।